अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी बच्चों, आप लोगों के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी क्योंकि आप लोगों के अगले जो है वो कोर्सेज कंप्लीट करवाए जा रहे थे और कुछ आप लोगों के बैचेस चल रहे थे। ठीक है, ये आप लोगों को बुक के एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगेन 3 चैप्टर्स के हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हमने बुक से भी करे थे और डिफरेंट जो है वो जगहों से भी हमने उसके नोट्स को उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपको कोई मसला होता है, कोई लेक्चर नहीं मिलता तो कमेंट कर दिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप एमसीक्यूज़ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिर व्हाट्सएप पे मिसेस तानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट एमसीक्यूज़ नंबर 1 विच इज़ ग्लूकोज क्या है आपके पास? बेटा, क्या ग्लूकोज प्रोटीन है? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये आप सबको बताना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई कि भाई इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है ना, अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है मिस, अमाइनो एसिड से बनता है। अच्छा भाई तो प्रोटीन अगर अमाइनो एसिड से बन रहा है तो अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है? अमाइनो एसिड का फार्मूला होता है कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन से बॉन्डेड, एक तरफ R से बॉन्डेड, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2 से बॉन्डेड। ठीक है, ये भी समझ आ गया। लेकिन हमने ग्लूकोज के फार्मूले में देखा NH2 तो है ही नहीं, R भी नहीं है, इसका मतलब B तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, लिपिड्स के अंदर भी आपके पास कुछ चीज़ें आ रही होती होंगी। ठीक है, फॉस्फेट वगैरह आ रहा होता है लिपिड में, आपके पास PO4 आ रहा होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे फॉस्फेट भी नहीं है तो D ऑप्शन भी नहीं हो सकता। विटामिन, ग्लूकोज विटामिन तो है ही नहीं, ये बात तो हमें बचपन से पता है, हम लोग को तो पता है विटामिन A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E भी होता है, K भी होता है, लेकिन विटामिन ग्लूकोज तो कुछ भी नहीं होता मिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मिस कि इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। गुड। ठीक है, अब है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बेटा, विटामिन डी से क्या डिफिशियंसी होती है? सबसे पहले बताओ विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी का काम होता है आप, अच्छा बताओ सबसे पहले एक चीज़, विटामिन डी मिलती कहाँ से? सनलाइट से मिलती है आपको। नेचुरल सोर्स क्या है? सनलाइट। अच्छा, सनलाइट से विटामिन डी आ गया आपकी बॉडी में। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो कैल्शियम है ना उसको कहाँ एब्जॉर्ब करवाया जाएगा? उसको आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि विटामिन डी का काम है बोन्स में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना। अगर बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी तो बोन कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। अगर विटामिन डी को कम कर दिया जाए, उसकी डिफिशियंसी कर दी जाए, तो कैल्शियम तो हमारी बोन्स में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएगी। अच्छा भाई, इसको क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम कहते हैं रिकेट्स। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो आपकी नहीं, मतलब जो पेशेंट होता है उसकी जो लेग्स होती है ना वो कुछ इस शेप की हो जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की हो जाती है। आप लोगों ने देखा नहीं है रिकेट्स पेशेंट जिनके पाँवों में रिकेट्स का मसला होता है, उन बेचारों से चला भी नहीं जा रहा होता है। ठीक है, खैर। अच्छा, स्कर्वी मुझे खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में किससे होती है? मैंने लेक्चर में बताया था आपको, गम्स वगैरह से ब्लीड होना, हेमरेज, आपको पता है ब्लड की क्लॉटिंग होना। बेरी क्या है? कोई खाना नहीं है, डिजीज़ है। किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ये अब आप लोगों ने बताना है। इन कोड्स आर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डैश, इन कोड्स आर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपसे कहा गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन जो है वो कोड करता है। बेटा, कोलेस्ट्रॉल तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले ही हटा दो। प्रोजेस्टेरॉन, पहली दफ़ा नाम सुन रहे हो ना, प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारे पास हार्मोन। ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये भी नहीं हो सकता। आरएनए है? नहीं, आरएनए का काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना नहीं है, वो तो डीएनए कर रहा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, सैकराइड्स तो हम कहेंगे नहीं उसको मिस, हमें इतना तो पता है कि सैकराइड्स जो होती है ना, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स होती हैं, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड। अच्छा मिस, तो सैकराइड नहीं हो सकता, इसको तो आप हटा दें। पेंटोसिस, नहीं मिस, ये भी नहीं हो सकता। मिस, हमें इतना पता है कि कार्बोहाइड्रेट के पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन, दोनों में से कोई एक ग्रुप मौजूद होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है ना तो उसको मिस हम एल्डोसिस कहते हैं, और अगर मिस कीटोन ग्रुप मौजूद होगा ना फिर हम कीटोसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे एल्डिहाइड ग्रुप का पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे? एल्डोसिस।
अच्छा भाई, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अभी ऊपर बताया था किसका होता है, प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, डीएनए है आपके पास, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डैश अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, बेटा न्यूक्लिक एसिड के नहीं हो सकते, अभी बताया था मैंने आपको। न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ये सब आपके पास न्यूक्लिक एसिड के होते, लिपिड के भी नहीं हो सकते, विटामिन के भी नहीं होते, तो किसके, प्रोटीन के। तो अभी हम ऊपर सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड, एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या स्टार्च आपके पास पॉलीसेकेराइड होता है, हाँ भाई बताओ, बिल्कुल होता है, सही है, सी तो सही है। मेल्टोस नहीं, ये नहीं होता हमारे पास। फ्रुक्टोस ये भी नहीं होता, तो डी तो वैसे ही नहीं होगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी स्टार्च। लैक्टोज इज, लैक्टोज आपके पास कौन सी शुगर है, ग्रेप शुगर है, नहीं, ग्रेप में से तो हमें फ्रुक्टोज मिलती है। हनी शुगर है, नहीं, उसमें से भी फ्रुक्टोज मिलती है। केन शुगर है, नहीं, उसमें से भी फ्रुक्टोज या ग्लूकोज मिल रहा होता है। तो बेटा मिल्क शुगर जो है ना वो हमारे पास लैक्टोज होती है, ठीक है। पेप्टाइड के बारे में क्या बात सही है, इट इज़ अ प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन होता है, हाँ ये बात भी होती है, खैर लेकिन नहीं, आगे और बताइए और क्या बातें कह रहे हैं आप लोग। इट इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, एनहाइड्राइड तो नहीं होता, अमाइन का भी एनहाइड्राइड नहीं होता है, ये पोली अमाइड होता है, इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फैट्स आर सॉलिड एट, फैट्स आपके पास कब सॉलिड होते हैं, फैट्स आपके पास ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, रूम टेम्परेचर आपके पास जो नॉर्मली होता है आपका 25 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, उस पर ही हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे तो आपको पता है लिक्विड होते हैं। कॉटन कंटेन सेलुलोज, कॉटन के अंदर कितनी सेलुलोज होती है बेटा, 95% होती है, बहुत आसान एमसीक्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल का पार्ट 1 है। थर्मोस्फेयर, हाँ भाई क्या होता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना आपके पास, थर्मोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, मीजोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। बेटा आपके पास अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, टॉपोस्फेयर होता है। लेकिन ये बताओ जो सेकंड हाईएस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, ठीक है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन, एरोप्लेन्स जो हैं वो आपके पास कौन सी जो लेयर है उसमें फ्लाई कर रहे होते हैं बेटा, वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है फ्लाई कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास कब डिक्रीज होता है, जब आपके पास एल्टीट्यूड में इंक्रीज आता है, जब आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है ना, ठीक है, तब आपके पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा भाई, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर विद ट्रोपोस्फेयर, हाँ भी कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर को जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करती है वो आपके पास होता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। देखो मीजोपॉज मीज़ो के दरमियान आएगी, थर्मो तब आएगी जब आपके पास यहाँ पे कोई थर्म का वर्ड होगा, स्ट्रेटो तो अभी बात ही नहीं है उसकी। तो ट्रोपोपॉज वो है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से जो है सेपरेट करती है। नाउ ओजोन लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर आपके पास कौन सी उसमें पाई जाती है, ओजोन लेयर आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसी में हमारे पास एरोप्लेन्स घूम रहे होते हैं ना, क्यों घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ओजोन मौजूद होती है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट कौन सा नहीं है बेटा, ग्रीन हाउस आपको पता है आपके पास हार्मफुल गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन आपके पास बेनिफिशियल है, तो ऑक्सीजन उसका पार्ट नहीं होती है। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन इज, दूसरा सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ड्राई एयर का जो आपके पास वॉल्यूम होता है नाइट्रोजन का, उसके यानी नाइट्रोजन के बाद दूसरा क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन अगर मैं आपको बताऊँ ना आपकी एयर में होती है 78%, ठीक है, 8 मेरा बड़ा ख़राब हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास होती है 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और ये तमाम गैसेस तो 0 पॉइंट समथिंग में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है बेटा, प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, नहीं, ये तो इसका तो जिक्र ही नहीं है ना, हम हवा की बात कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नहीं, इसका भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, नहीं भाई ये तो फ़ायदेमंद है। फिर जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपके लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी।
गर्माइश ज़्यादा होगी, हीट स्ट्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द एल्टीट्यूड ऑन स्ट्रेटोस्फेयर, बेटा एल्टीट्यूड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है वो आपके पास 9.50, इसका आंसर नहीं है, खैर उससे लेके 50 टू 55 किलोमीटर तक होता है। 90 तो नहीं होता, नहीं 90 नहीं होता, सही है, ये आपके पास 50 टू 55 किलोमीटर होता है, सही है। अच्छा भाई, ओजोन इज़ अ गैस फाउंड इन डैश लेयर, ओजोन आपके पास ऐसी गैस है जो कौन सी लेयर में पाई जाती है बेटा? ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती नहीं, मेसोस्फेयर में पाई जाती नहीं, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। बच्चों वाले MCQs है, इसमें क्या समझाएं हम आपको, ये तो आप लोगों ने लेक्चर से देखा होगा, तो मेरे बोलने से पहले ही आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई मिस इसका आंसर तो ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर का। अच्छा, अगर MCQs से रिलेटेड कोई मसला होता है ना, आप लोगों को किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है बेटा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी को जो है वो फ़ौरन से आपकी देख लूँगी, ठीक है। अच्छा भाई, ये रहे इसके MCQs, स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़ इज़ ऑफ वायरल ऑरिजिन, आपसे पूछा गया कौन सा एक तो आपके पास वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो आपके पास वायरल होती है। बेटा पोलियो जो होता है ना, ये आपके पास वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं होती है, बात याद रखना, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज़ आपके पास जो है वो पोलियो की वजह से नहीं होती है, आपके पास वायरस से तो होता है, इसको जो वायरस करवा रहा होता है ना उसका नाम होता है पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, ये आपके पास इसको करवा रहा होता है, लेकिन ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है, ये हवा वगैरह इन तमाम फैक्टर्स में आती है, ये पानी की वजह से नहीं होती। टाइफाइड फीवर नहीं, ये तो आपके पास बैक्टीरियल में आ जाती है। जो डायसेंट्री है ये भी आपके पास जो है वो बैक्टीरिया में आ जाती है। तो वायरस की वजह से आपके पास दो ही बीमारियां हैं यहाँ पर, एक पोलियो एक डायरिया, लेकिन पोलियो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ स्फीयर इज़ कवर्ड विद वाटर, बेटा ज़मीन के 70% हिस्सा जो है, हम कहते हैं ना 3 हिस्से ज़मीन के पानी से कवर हैं, तो वो 70% होते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, बेटा जाहिर सी बात है वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान वो हमसे पूछ रहेंगे कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जब भी तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं हो सकती, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं हो सकती, डी तो फिर होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। हाउ मच फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक के अंदर कितना फ्रेश वाटर मौजूद है? सिर्फ 3%, ओनली 3%, बस। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब नहाना धोना छोड़ दो कि पानी कम है तो अब हम नहाएंगे नहीं, ठीक है। अच्छा भाई 6, विच सॉल्ट्स आर एक्सेसिवली डिसॉल्व टू मेक, एक तो इतना ब्लर है, टेम्परेरी हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर जो है वो आपके पास कौन से सॉल्ट्स बना रहे होते हैं? वो आपके पास बना रहे होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस की बात आ रही है ना, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यही वजह थी कि यहाँ पे ये दोनों जो है ये हमने नहीं यूज़ किए थे, ये दोनों हमारे पास किस में होते हैं? दोनों आपके पास होते हैं टेम्परेरी में, परमानेंट में तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है। अगला देखें, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर आपके पास पोलर सॉल्वेंट होता है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना एम्फीपैथिक सॉल्वेंट, ये नहीं होता है, वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एम्फीपैथिक नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है। नॉन पोलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पोलर है, और नॉन पोलर चार्ज सॉल्वेंट तो होता ही नहीं है। टेस्ट ऑफ वाटर, पानी कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है? अरे यार ये छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी बोल देंगे टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो जाहिर सी बात है सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर दो, परमानेंट हार्डनेस ख़त्म, ठीक है। ये आपके पास एनवायरमेंटल चैप्टर का था। इंशाल्लाह अब 2 चैप्टर्स आपके रह गए हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी, टारगेट पेपर भी आपको मिल चुका है। किसी चीज़ में कोई मसला हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लासेस कंडक्ट कर ली जाएंगी। द एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू डैश आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द मैटर। अच्छा भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट के साथ तो डील करती है, इसके अलावा क्या करती है भाई? देखो मैटर को आइडेंटिफाई भी करती है, मैटर को क्या कहते हैं
क्वांटिटी भी उसकी जो है वो बताती है किस तरह से हम उसकी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसको मैनिपुलेट नहीं करती है। मैनिपुलेट मतलब उसकी जो कंपोजिशन है ना उसको चेंज नहीं करती, ना ही डिफ्रेंशिएट करती, ना ही उसको मिक्स करती है। क्योंकि अगर मैनिपुलेट में अगर आप मिक्स करेंगे तभी तो मैनिपुलेट होगा, तो ए और डी तो एक ही बात है, वो तो वैसे ही हट गया। डिफ्रेंशिएट करते नहीं, हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। द सैम्पल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और अ डैश इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके पास सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर मिक्सचर हो सकता है इन सब का, ठीक है। एनालिसिस डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड इज, इसका आंसर आपके पास होगा एनालिटिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपके पास फंक्शनल ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है कंपाउंड्स में, वो कौन सी ब्रांच में की जा रही होती है कि वो आपके पास एनालिटिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस में की जा रही होती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है आपके पास फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हाइलाइट विद ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ, बेटा हेलोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आपके पास फ्लेम में ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है तो हेलोजन को शो कर रहा है। द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड, फिजिकल मेथड जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड बी। अच्छा एक सेकेंड, हमने अभी पर एक MCQ सॉल्व किया था। एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स की बात आ रही है तो ये आपके पास ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, द फिजिकल मेथड यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, ये तो हमने कर लिया। द एरर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, ऐसा एरर जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हो, वो आपके पास क्या होता है, वो बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट एरर भी होता है और सिस्टमेटिक एरर भी होता है। ऐसे ही होता है ना? नहीं, डिटर्मिनेट एरर नहीं होता है, वो हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेट एरर होता है और सिस्टमेटिक एरर होता है। सॉरी, इनडिटर्मिनेट एरर नहीं होता है, डिटर्मिनेट एरर और सिस्टमेटिक एरर होता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट बिटवीन, अच्छा इसका फिर आंसर ना डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। एक तो मैं इतना जल्दी बोल रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। खैर, एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। बेटा अगर जो वैल्यू मेजर्ड करते हैं और एक्सेप्टेड वैल्यू में आपके पास चेंज आ जाए तो क्या वो आपके पास एक्यूरेसी होती है? नहीं, एक्यूरेसी नहीं होती है। जाहिर सी बात है एक्यूरेसी होती है, वो आपके पास एग्रीमेंट है ना, आपके पास एग्रीमेंट है ना मेजर्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यूज़ में। एरर तो नहीं हो सकता, एरर आपके पास डिफरेंस होता है मेजर्ड और एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यूज़ में। रिस्ट्रिक्शन भी नहीं हो सकती आपके पास, ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही नहीं होता। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास इंटरेक्शन होती है लाइट की किसके साथ? मैटर के साथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। द गैस इज़ मोबाइल फेजेस, वो गैस जो है वो आपके पास मोबाइल फेज होती है किसके अंदर? गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इट यूज टू एक्सेस कंसनट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर आयनिक केमिकल, ये आपके पास है पोटेंशियोमेट्री, ये आप पोटेंशियोमेट्री में करते हैं, ठीक है। वैसे इसका ना कुछ समझने वाला है नहीं, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें ना बहुत ऐसी हैं जो आप लोगों की लेक्चर से काफ़ी हद तक कवर हो गई, लेकिन स्टिल आप लोगों को मसला हो, कुछ ना समझ आए तो बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि मैम आपने MCQ एक्सप्लेन किया था हमें नहीं आए, आपने सारे एक्सप्लेन किए हमें सारे ही नहीं आए, तो फिर मैं उसको आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सोप इज़ द टर्म फॉर सॉल्ट्स ऑफ, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की MCQ सीरीज एंड। सोप इज़ द टर्म फॉर अ सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट होता है बेटा? फैटी एसिड का होता है ना, पढ़ा था ना, फैटी एसिड का सॉल्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ी होता है। सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस द डैश ऑफ वाटर, सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो आपके पास किसको रिड्यूस करते हैं? पानी के बॉइलिंग पॉइंट को करते हैं? नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट को नहीं, पानी का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा से एक विस्कोसिटी को करते नहीं, पानी तो इतना विस्कस होता ही नहीं है, तो किसको करेंगे? सरफेस टेंशन को करेंगे, ठीक है। द कार्बोक्सिलेट एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल डेट इज अट्रैक्टेड टू वाटर इज कॉल्ड, ऐसा एंड, देखो हाइड्रोफोबिक एंड तो वो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? फोबिया, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और फोबिया यानी कि डर, किसी चीज़ से डर, वाटर को रिपेल करना, वाटर से डरना। एंड पॉइंट नहीं है, इस किस्म की कोई टर्म नहीं होती मिस, डी तो हो ही नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, क्योंकि फिलिक का मतलब होता है लविंग,
जाहिर है सोप का ऐसा एंड जो वाटर लविंग होगा वही तो पानी से अट्रैक्ट होगा, अगर वाटर से डरता होगा तो थोड़ी अट्रैक्ट होगा। द यूज़ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये आपके पास प्रोड्यूस करता है क्या हार्ड सोप? नहीं। क्या सॉफ्ट सोप? बिल्कुल। मॉडरेट सोप भी नहीं, और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। द सिट्रिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैसा टेस्ट आ रहा होता है? स्वीट आ रहा होता है, मीठा आ रहा होता है? नहीं भाई, कड़वा आ रहा होता है। कड़वा होता तो तुम लोग तो कभी भी नहीं पीते। नमकीन आ रहा होता है? नो 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 नो। कैसा आ रहा होता है? थोड़ा सा खट्टा सा होता है ना, सॉल्ट टेस्ट होता है ना। अच्छा भाई, द सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ। सेंट्रीफ्यूज मशीन आपके पास किस चीज़ को सेपरेट करती है? जूस को करती है? नहीं। पीएच को करती है? नहीं। मड को करती है? नहीं भाई, क्रिस्टल को करती है। इतने बच्चों वाले ऑप्शंस, ये लोग तो फिर भाई इस बार तो पोजीशन आने वाली है फिर आप सबके, अगर ऐसे आ गए तो। द एब्रेसिव्स आर। एब्रेसिव्स आपके पास क्या होते हैं? ज़रा मुझे बताइए, एब्रेसिव्स आपके पास क्या होते हैं? पढ़ा था ना आप लोगों ने। 1 मिनट को वीडियो को पॉज करें और फिर सोच के बताएं। अच्छा, एब्रेसिव्स हमारे पास क्या होते हैं? एब्रेसिव्स हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो पानी में इनसॉल्युबल हों। ठीक है। हार्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ। हार्वेस्टिंग किसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है? क्या आप सोप को हार्वेस्ट करते हो? क्या ये खेतों में लगती है? नहीं। क्या मेडिसिन खेतों में लगती है? नहीं। क्या कोल्ड ड्रिंक खेतों में लगती? नहीं। तो हार्वेस्टिंग किसकी होती है बेटा? हार्वेस्टिंग शुगर कैन की होती है, शुगर को बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज जेट फ्यूल। इनमें से कौन सा आपके पास जो है वो जेट फ्यूल में यूज़ होता है? केरोसिन ऑयल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में फ्यूल ऑयल भी मौजूद होता है, पेट्रोलियम कोक भी मौजूद होता है, पैराफिन मैक्स भी मौजूद होती है, अमोनिया मौजूद नहीं होता। अमोनिया हमारे पास यूरिया में मौजूद होता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला भी बताया ना, NH3 होता है। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारा MCQs का जितना भी था ना वो कंप्लीट हो गया है चैप्टर्स का, और मैंने आपको बताया है चैप्टर 1 के MCQs बुक के अलावा और भी सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने और करने हैं तो आप हमारा MCQs बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मिस सुस्तानी से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपने तमाम चीज़ों को रन करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।